हेलो साथियों, आप सभी लोगों का लाइव जर्नी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, आज हम मानव धर्म से दूर क्यों जा रहे हैं, ये विषय बहुत ही सोचने वाला है। आज चिंतन करने वाला है, मनन करने वाला है। साथियों, सारे संसार में लोग धर्म को मानते हैं और हर व्यक्ति कोई न कोई धर्म मान रहा है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो। दुनिया का हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा है और जो नहीं भी जुड़ा है वो भी किसी नियम पे चल रहा है, किसी मार्ग को अपना रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मानव धर्म की। साथियों, मानव धर्म हर धर्म की फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर मानव धर्म किसी भी धर्म से निकाल दिया जाए तो धर्म में कुछ बचता नहीं। साथियों, केवल कर्मकांड, केवल अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन साथियों, आज हम देख रहे हैं हमारे धर्म में जो गिरावट आ रही है। आज अंधविश्वास बढ़ रहा है, आडंबर बढ़ रहा है, कर्मकांड बढ़ रहे हैं और धर्म का जो एक व्यवसाय का रूप अपनाया जा रहा है धर्म में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, आज धर्म व्यवसाय बनता जा रहा है। लोग बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, आज लोग मंदिर भी इसलिए बना रहे हैं कि कुछ धन कमाया जाए वहाँ से। तो साथियों, ये धर्म जो है एक बहुत गहरा सागर है। अक्सर लोग धर्म की ऊपरी सतह पर, मतलब धर्म के सागर की ऊपरी सतह पर लोग तैर रहे हैं। अंदर गहराई में बहुत कम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। और हम केवल कर्म कांडों तक ही सीमित रह गए हैं। हम ये सोचते हैं और समझते हैं कि हम किसी मंदिर में गए, पैसे चढ़ा दिए और फूल, मिठाई, जो भी आपकी श्रद्धा हुई आपने चढ़ा दिए और भगवान खुश हो गए, आप चले आए, आपकी आरज़ू पूरी हो जाएगी। साथियों, मंदिर इसलिए नहीं बनाया गया है। मंदिर का जो स्थल है वहाँ पे जाके अपने विकारों को छोड़िए, अपनी बुराइयों को छोड़िए और जिस भी मंदिर में जो भी भगवान की मूर्त है उससे प्रार्थना करिए, प्रभु हमें मार्ग दिखाओ और मैं अच्छे मार्ग पे चलूँ, हमारे सारे व्यसन छूट जाएं और हम एक अच्छे इंसान बने। मानव धर्म हमारे अंदर आए, मानवता हमारे अंदर आए, क्योंकि मैं मानव हूँ। लेकिन ये प्रार्थना नहीं होती वहाँ तो सिर्फ अपनी आरज़ू पूरी करने की ही फरमाइश होती है भगवान से। ये हमारी अज्ञानता है। साथियों, आप जो भी इस संसार में पाएंगे अपने कर्म से पाएंगे। भगवान आपको सही मार्ग दिखाए, आपका अंतर्ज्ञान बढ़े, आप समझ सकें क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर ये सेंस आपके अंदर आ गया तो समझो आप धर्म के सही मार्ग पर चलेंगे। साथियों, आज हमारे धर्म गुरुओं ने धर्म को एक ऐसी भूल भुलैया बना दिया है, बता दिया है इसके अंदर भगवान हैं, आप ढूंढिए। आदमी अंदर चला गया, भटक रहा है पूरा जीवन और भगवान उसे नहीं मिले और भटकते भटकते उस भूल भुलैया के अंदर ही दम तोड़ देता है। और इसी तरह से
करोड़ों लोग, अरबों लोग चले गए भगवान को ढूंढते हुए, लेकिन भगवान तो आपके सामने है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हमारी प्रकृति क्या है? भगवान तो है। हमारे ईश्वरी भगवान इतना बड़ा प्रकाश दे रहे हैं, इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, सारे संसार का संचालन कर रहे हैं, क्या भगवान नहीं है वो? लेकिन हम गुमराह हैं। हमको धार्मिक गुरुओं ने ऐसा गुमराह कर दिया है कि हम भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो साथियों, आज हमको खुद चिंतन मनन करने की ज़रूरत है और धर्म के असली रूप को समझने की ज़रूरत है। साथियों, कवि नीरज ने कहा था, अब एक ऐसा मजहब बनाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए। तो सबसे पहली बात तो है कि हम इंसान बने। हम मानव हैं तो हमारे अंदर मानवता है। अगर हम इससे दूर जा रहे हैं तो मानव का है कि पहले के भी धर्मगुरु जो थे, जो धार्मिक उपदेश देते थे, चाहे गौतम बुद्ध हों, चाहे महावीर जी हों, चाहे गुरु नानक जी हों, चाहे कबीरदास जी हों, उनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था कि जैसे आज पैसे के लिए लोग बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, धार्मिक गुरु बने हैं। क्योंकि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो खुद मार्ग पे नहीं चल पा रहे हैं और इसलिए उनकी शिक्षा का जो है कोई असर हमारे पर नहीं पड़ रहा है। साथियों, एक बार गुरु नानक जी कहीं प्रवचन कर रहे थे किसी शहर में और उनका सिद्धांत ये था कि प्रवचन खत्म होने के बाद जो सबसे पहले भोजन ले आता था बस वही ग्रहण करते थे, उसके बाद कोई कुछ भी लाए नहीं लेते थे। तो प्रवचन चल रहा था तो एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति आए और बहुत महंगा खाना, बड़े बड़े ड्राई फ्रूट, महंगे महंगे ड्राई फ्रूट और तमाम चीज़ों से बहुत अच्छे व्यंजन बनाए और जहाँ पे प्रवचन हो रहा था वहाँ पहुँच गए लेके। गुरु नानक जी ने उसको रखवा दिया और उनका प्रवचन चल रहा था। उसके बाद एक साधारण व्यक्ति आया, एक साधारण भोजन लेके आया, उसका भी रखवा दिया। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब गुरु नानक जी जो बाद में वो साधारण व्यक्ति लाया भोजन, उस भोजन को मंगाया खाने के लिए और वो व्यक्ति भी वहीं बैठा था जो पैसे वाला पहले लाया था भोजन। उसने कहा, गुरु जी मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा भोजन बनवाया था और बड़ी श्रद्धा के साथ लाया हूँ और आप उसको नहीं ग्रहण कर रहे हैं और आप वो जो बाद में लाया उसका ग्रहण कर रहे हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा, देखो ऐसा है बेटा, आपके भोजन में और इस भोजन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। उसने कहा, गुरु जी क्या फ़र्क है? उसने कहा, आप देखना चाहते हो? हाँ जी, दिखाइए। गुरु नानक जी एक छोटी सी रोटी उठाई और उसको दबाया, उससे खून की बूंदें टपकने लगी। तो देखा, और जब कुछ साधारण व्यक्ति की थाली का एक रोटी उठा करके अपने हाथ में दबाया तो उससे दूध टपकने लगा। अब बोले कि देखा आपने फ़र्क, आप जो खाना लाए हैं, ये भोजन लाए हैं, इसमें गरीबों का खून है। आपने लोगों के साथ जो किया है, उनका हक छीना है, उनकी मजदूरी नहीं दी है या और गलत तरीके अपनाए हैं, तो वो चीज़ आपके इस भोजन में भी है, इसलिए मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। और ये व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से लाया है, इसके खून पसीने की जो है ये कमाई है, जिसका ये भोजन है,
इसलिए मैं ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। ये सुन के वो सर झुका के बैठ गया। तो साथियों, पहले के संत जो थे वो ऐसा भोजन भी नहीं ग्रहण करते थे जो पाप के धन से कमाया गया हो। और आजकल के संत, अगर आप मर्डर करके पैसे लेके जाएं, दूसरों को लूट के जाएं, दूसरों की प्रॉपर्टी छीन करके आप 1 लाख रुपए डोनेशन दें तो आपको बहुत बड़ा भक्त मानेंगे और आपको बहुत सम्मान देंगे, बोलेंगे ये भक्त बहुत अच्छा है, बहुत दानी है। तो आज में और पहले में बहुत फर्क है साथियों। और आज हमारा जो मानव धर्म है वो क्या है, कोई बहुत कठिन नहीं है साथियों। आप भी अपना सकते हैं और हर व्यक्ति अपना सकता है साथियों। आज कितना भी कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, पैसे वाला हो और पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मानव धर्म सभी के लिए बहुत आसान है, इसमें कोई खर्च नहीं है साथियों। अगर आप चींटियों को आटा डाल देते हैं, आप पंछियों को दाना डाल देते हैं चुनने के लिए, आप कुत्तों को रोटी खिला देते हैं, भूखे व्यक्ति को खाना खिला देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, बड़ों का, बुजुर्गों का आप सम्मान करते हैं, उनकी मदद करते हैं, मानव धर्म में आता है साथियों। यही मानव धर्म है। हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम दूसरों का हक नहीं छीनते हैं, हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, कार्य को पूजा मानते हैं, वर्क की वर्शिप का भाव हमेशा अपने अंदर रखते हैं साथियों। मानव धर्म है, हमारे अंदर मानवता है। हम अहिंसा का पालन करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। महावीर जी ने कहा है ना, जिए और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इसको पालन करना चाहिए। आप जिस समाज में रह रहे हैं, ये समाज हमारा प्रदूषित ना हो, हमारा प्राकृतिक वातावरण बना रहे, हम इस संसार में जिएं और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल बना के रखें, ताकि हमारे जाने के बाद वो यहाँ पे बहुत सुख से रहें। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, जल, वायु, मिट्टी, इनको जहरीला ना बनाएं, क्योंकि यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग अभी और आने वाले हैं, अरबों लोग, उनके लिए भी तो एक यहाँ पे अच्छा माहौल मिलना चाहिए। और हम इस माहौल को सत्यानाश कर दें और जिन्हें के लायक ना रखें तो हम धार्मिक कहाँ हैं साथियों। धार्मिक व्यक्ति तो हर कदम पे सोचता है कुछ गलत ना हो। हम रिश्वत ले रहे हैं, हम मिलावटखोरी कर रहे हैं, हम दूसरों का हक छीन रहे हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। एक व्यक्ति पूजा कर रहा था, आरती उतार रहा था भगवान की, और पूजा ख़त्म करने के बाद जैसे उसके मोबाइल पे बेल बजी, उसने कहा हेलो, सामने से आवाज़ आई, हेलो भाई साहब, क्या आप घर पे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा अरे नहीं भैया, मैं तो बाहर हूँ, 2 दिन से बाहर हूँ, घर आई नहीं हुई, आज शाम तक आऊँगा, आप ले लीजिए। आप छोटी सी बात, कोई मतलब नहीं, फिर भी आदमी झूठ बोल दिया। अब उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है सच और झूठ में क्या फ़र्क है। कबीरदास जी ने क्या कहा था, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साथियों, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमें शिक्षा देते हैं। रामायण में आप बहुत शिक्षा ग्रहण करते हैं, रामायण को मानते हैं, अखंड रामायण आपके यहाँ होती रहती है। उसमें जो चौपाइयाँ लिखी हैं क्या आप उन पर चलते हैं?
उसमें लिखा हुआ है, प्रात काल जागे रखना था, मात पिता गुरनावे माथा। आज मुश्किल से ही कोई होगा जो अपने माँ बाप के पैर छूता होगा, वरना कोई इनकी बात भी नहीं मानता है। रामचंद्र जी ने कहा था, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जहि सोई मही पावा। आज हमारा मन विकारों से भरा हुआ है, हमारा निर्मल मन कहाँ रह गया है, तो हम भगवान को कैसे ग्रहण करेंगे। आज साथियों, हम धार्मिक ग्रंथों को मान रहे हैं, लेकिन उन पे क्या शिक्षा छुपी हुई है, क्या लिखी हुई है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि चलो पढ़ लिया हो जाएगा। पढ़ने से नहीं होगा साथियों। पैरासीटामॉल कोई भी दवा आपके घर में रखी है, आप बीमार हैं या डॉक्टर ने आपको दिया है खाने के लिए, आप दवा खाएंगे नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे? बिना दवा के आप ठीक तो होंगे नहीं। आप सोचे नहीं दवा को मैंने देख लिया है, साथ में रखे है, ठीक हो जाएंगे। इसलिए साथियों, अगर आप राम की नहीं मानेंगे, कृष्ण की नहीं मानेंगे, किसी महापुरुष की बात नहीं मानेंगे और आप खाली फॉर्मेलिटी निभाएंगे, आडंबर करेंगे, इससे क्या मतलब है? कर्मकांड कोई धर्म थोड़ी है। धर्म तो मानव धर्म है। जब इनको आप पालन करेंगे तभी आप धार्मिक होंगे साथियों। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि धर्म का जो आधार है हमारा मानव धर्म, उसको अपनाइए और उस पर चलिए, स्वयं को पहचानिए, सुख दुख में समान रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का नुकसान मत करिए, बुराइयों से हमेशा दूर रहिए और जहाँ तक हो सके आप दूसरों की भलाई करें, क्योंकि मानव श्रेष्ठ है संसार में। भगवान ने अपने बाद जो शक्ति दी है वो मानव को दी है। भगवान संसार का संचालन करते हैं और मानव इस संसार को जो है एक अच्छा रूप देता है, यहाँ का माहौल अच्छा बना के रखता है। अगर इंसान ही यहाँ का माहौल ख़राब कर देंगे तो यहाँ तो संसार जीने लायक रहेगा नहीं साथियों। ये धरती स्वर्ग है, इसको हम नर्क न बनाएं, यही हमारा एक सिद्धांत वसूल होना चाहिए। इसलिए साथियों, अब और शेष बातें जो हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी ये विषय बहुत लंबा है और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कहेंगी तो बहुत बड़ा भाषण दे रहे हैं। इसलिए साथियों, आप इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, हमें कमेंट करिए और अपने विचार भी रखिए। और इसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ साथियों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और हमसे मिलते रहिए साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।